Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स। आज उसकी सेकंड क्लास है, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लास्ट क्लास नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमने किया नेचुरल नंबर्स जो अगेन 1 से स्टार्ट होते हैं। आफ्टर दैट होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड उसमें हमने ये बात सीखी थी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर्स, बट जो सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, बिकॉज होल नंबर में आता है 0 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। उसके बाद हमने किए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड 0। तो ये तो थी बात हमारी लास्ट क्लास की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये 4 टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आज की क्लास में हमारा रहने वाला है इवन नंबर्स। देखो, बेसिकली ये हमारा 5th पॉइंट है। अगर हम लास्ट क्लास को लेकर कंटिन्यू करें तो हमारा 5th पॉइंट क्या आता है? इवन नंबर्स। क्या है हमारा? इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 मीन्स जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं या फिर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। देखो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल मतलब डिवाइड होना, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं बाय 2 आर नॉन एज, वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स है इनके 2, 4। मेरे साथ 2 की टेबल गाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। आपने बोला मैम टेबल तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्या सिर्फ ये ही इवन नंबर्स हैं? नहीं, टेबल भी आगे तक चलता रहेगा और इवन नंबर्स भी आगे तक चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? डैश डैश डैश। और ये नंबर्स भी कहाँ जाके खत्म होंगे? टिल इन्फिनिटी, जो हमने पढ़ा था। समझ आया? ये है हमारे इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं? देखो, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर्स और भी सिंपल, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर्स। डेफिनेशन लिखते हैं। आप भी मेरे साथ इस पॉइंट की डेफिनेशन लिखते रहो। देखो, नंबर्स which are not divisible by 2, not divisible
बाय 2, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं, आर नॉन एज, क्या हो गए वो नंबर, ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स हो गए वो, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए भाई, इनके एग्जाम्पल्स हो गए 1, 3, क्योंकि 1 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स और ये हो गए हमारे इवन नंबर्स। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब ना आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पूरे मैथ्स में नंबर्स कितने हैं, जिनको हम बोलते हैं मेन नंबर्स। देखो, आपके पूरे मैथ्स में मेन नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 10 हैं। कौन कौन से? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है आपके मेन नंबर्स में आते हैं। बिकॉज बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब इनको मिलाकर ही बनते हैं। चलो चेक करते हैं कैसे। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ी होंगी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इन चारों को यूज कर इन नंबर्स में अप्लाई करके आप कोई सा भी नंबर बना सकते हो। जो मेन नंबर्स हैं आपके वो यही 10 नंबर्स हैं। चलो देखते हैं। हमें बनाना है 3। 3 कैसे बनाएंगे? 1 प्लस 2 दैट इज 3। 1 भी है इसमें और 2 भी है इसमें। क्या आया हमारा? प्लस करके क्या आया? 3। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो इन नंबर्स में और कोई सा भी नंबर आप बना सकते हो। इसीलिए हमने इनको नाम दिए हैं मेन नंबर्स। 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये हैं मेन नंबर्स। इनको हम यूज करके कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। समझ आया? तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है हमारी वर्कशीट कंपेयरिंग नंबर्स में। क्या हेडिंग क्या है यहाँ पे? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मींस आप ये बताओगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। इसको हम बोलते हैं नंबर्स को कंपेयर करना। और बताओगे कैसे? आपने ये साइंस अपने 5th क्लास तक पढ़े होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू। ये 3 साइन आपको पता है। इन तीनों साइन को यूज करके आज हम इस अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब आप मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा नंबर आपका बड़ा है, ग्रेटर देन। 86 बड़ा है या 100 बड़ा है? आप बताओ। अब बताओगे कैसे? देखो, इस वाले नंबर में आपके सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 8 और 6, बट इस वाले नंबर में आपके 3 डिजिट्स हैं, 100, ये 3 डिजिट्स हैं। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 2 डिजिट वाला या 3 डिजिट वाला? ऑब्वियसली आप बोलोगे 3 डिजिट वाला, इसीलिए हमने इसके आगे साइन लगा दिया ग्रेटर देन। समझ आया? अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक नंबर है 92 और एक नंबर है 101। इसमें भी 2 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो ये तो सिंपल हुआ, कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? 3 डिजिट्स वाला। तो यहाँ पे भी आ गया आपका ग्रेटर देन का साइन। बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तो ये भी 2 डिजिट का नंबर है और ये भी 2 डिजिट का नंबर है। अब क्या करें भाई? अब कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर बड़ा है? बहुत सिंपल है। देखो, ऐसे केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फर्स्ट वाला नंबर देखोगे, फर्स्ट वाली डिजिट देखोगे। यहाँ पे है 73 और यहाँ पे है 86। मींस यहाँ पे तो फर्स्ट डिजिट 7 है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8 है।
कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 7 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है, तो इसीलिए कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 86। समझ आया? अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे भी 2 ही डिजिट्स हैं भाई, यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 65 है। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, यहाँ पे भी दोनों डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाली डिजिट चेक करेंगे दोनों नंबर्स की। यहाँ पे 6 है, बट प्रॉब्लम तो ये आ गई ना कि मैम यहाँ पे भी तो 6 है, अब कैसे पता लगेगा? अब हम करेंगे सेकंड वाली डिजिट चेक। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो कोई बात नहीं, सेकंड डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, कौन सा नंबर बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है? आप बोलोगे 5 बड़ा होता है, इसीलिए अगर 5 बड़ा होता है तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया 65। समझ आया? अब चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये तो थोड़ी बड़ी डिजिट लग रही है, अब देखते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। देखो 86,350। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000। यहाँ पे इतने प्लेस वैल्यूज हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000। यहाँ पे भी सेम डिजिट्स हैं, मींस 5 डिजिट्स यहाँ पे हैं और 5 डिजिट्स यहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? हमें फर्स्ट डिजिट चेक करनी है, जिसकी फर्स्ट डिजिट बड़ी है वो नंबर हमारा बड़ा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 8 और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 9, मींस कौन सा नंबर बड़ा हुआ? हमें पता है 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा होता है। अगर 9 बड़ा होता है तो ये वाला नंबर भी हमारा बड़ा हो गया, इसीलिए ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर देन हो गया। कौन सा है ये नंबर? 97,810। समझ आया? कंपेयरिंग नंबर्स करने आए आपको समझ में? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड विद दिस, if you like my video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is The Vaishnavi Method. Thanks for watching.